वेद ने अपनी घड़ी देखी और कॉन्फिडेंट टोन में कहा, ट्रस्ट मी सीमा, इन न्यूज चैनल वालों ने हमारा काम आसान कर दिया है। कभी कभी दुश्मनों को हराने के लिए पहले उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं, एक्चुअली ओवर कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, और ओवर कॉन्फिडेंट इंसान हमेशा गलती करता है। सीमा कंफ्यूजन में अपना माथा पकड़कर बैठ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वेद सर, आप तो पहेलियों में बात कर रहे हो, प्लीज बताइए तो क्या प्लान है। तभी अलीशा एक्साइटेड होकर कैबिन के अंदर आई। वेद ब्रो, ये न्यूज वालों ने तो हमारा आधा काम खुद ही कर दिया है। सीमा ने अलीशा की तरफ देखकर कहा, तुम भी वेद सर की तरह मिस्टीरियस बात कर रही हो, आखिर माजरा क्या है। अलीशा ने अपना लैपटॉप खोलकर स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये देखिए, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स। अब तक लोग सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुन रहे थे, लेकिन अब जब दूसरी साइड आएगी तो क्या होगा? सीमा ने उत्सुकता से पूछा। तब वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर रियल गेम शुरू होगा सीमा। अभी तक तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा था, असली फिल्म तो अब बनेगी। उसी वक्त एक बार फिर कियारा का फोन तेज बजने लगा। कियारा ने स्क्रीन पर देखा तो सीनियर शेयर होल्डर मिस्टर शर्मा का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने नर्वस होकर फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, कियारा, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? मैंने अभी न्यूज देखी है, कंपनी की रेपुटेशन का क्या हाल कर दिया है तुमने? कियारा ने समझाते हुए कहा, सर एक्चुअली सिचुएशन ऐसी है कि। लेकिन मिस्टर शर्मा ने उसकी बात सुने बिना ही गुस्से में कहा, बस कियारा, अब कोई बहाना नहीं सुनना, तुरंत शेयर होल्डर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ, हम इस मैटर को डिस्कस करके तुरंत डिसीजन लेंगे। उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन कटते ही तुरंत दूसरा कॉल आया। इस बार मिस्टर गुप्ता का कॉल था, जो हमेशा से कियारा का साथ देते हुए आए थे। कियारा ने जैसे ही उनका कॉल रिसीव किया, मिस्टर गुप्ता की डिसअपॉइंटेड आवाज सुनाई पड़ी। कियारा बेटा, ये क्या किया तुमने? तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए था। अब मीडिया ने इस बात का पतंगड़ बना दिया है, कंपनी का नाम खराब हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्टॉक प्राइसेस गिरने लगेंगे। कियारा का कॉन्फिडेंस हिल रहा था। उसने वेद की तरफ हेल्पलेस नजरों से देखा। बस एक के बाद एक कॉल्स आने शुरू हो गए। तीसरा कॉल आया, चौथा कॉल आया। हर शेयर होल्डर परेशान था, हर कोई एक्सप्लेनेशन मांग रहा था। कियारा ने फाइनली एक गहरी सांस ली और वेद की तरफ देखकर, वेद, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो रही है, शेयर होल्डर्स का प्रेशर बहुत है। अगर 1 घंटे में तुम्हारा प्लान वर्क नहीं किया तो मीटिंग में सारा इल्जाम मुझे अपने सर पर लेना होगा। वेद ने चेयर से उठते हुए कॉन्फिडेंट टोन में कहा, कियारा, मुझे पता है तुम्हें मुझ पर कुछ खास भरोसा नहीं है, लेकिन एक बार फिर भरोसा करो। 1 घंटे बाद जब मीटिंग होगी तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूं। और 1 घंटे बाद की ग्रैंड परफॉर्मेंस के लिए मुझे कुछ स्पेशल गेस्ट्स को इनवाइट करना होगा। ये कहते हुए वेद ने फोन निकाला। तब सीमा ने क्यूरियस होकर पूछा, कौन है गेस्ट्स? वेद ने मिस्चीवियस स्माइल के साथ कहा, जो लोग हमारी इस प्रॉब्लम की जड़ हैं। अगर वो लोग नहीं आएंगे तो हमारा ग्रैंड शो इनकम्प्लीट रह जाएगा ना। सीमा, मुझे अभी रिया और अभय के नंबर शेयर करो। ये कहकर वो केबिन से बाहर निकलने लगा कि तब कियारा बोली, अब उन्हें इनवाइट करने खुद जाओगे क्या? वेद ने जवाब में कहा, नहीं, लेकिन अभी किसी दूसरे काम से जाना पड़ेगा। ये कहकर वेद सीधा केबिन से बाहर निकल गया और तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए मन ही मन बोला, शेयर होल्डर्स को काबू में रखने के लिए कोई उनसे भी पावरफुल आदमी चाहिए। ये सोचते हुए वेद के चेहरे पर कनिंग स्माइल आ गई। तभी उसके फोन का नोटिफिकेशन बजा। फिर वो बोला, लेकिन पहले गेस्ट्स को तो इनवाइट कर लेते हैं। उसने सबसे पहले अभय को कॉल किया। हेलो अभय, मैं आरके इंडस्ट्रीज से बोल रहा हूँ, तुम्हें हमारे ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी होगी। दूसरी तरफ से अभय की आर्गेंट आवाज आई, मीटिंग? तो आखिर अकल आ ही गई तुम लोगों को। मेरे डैड भी तुम्हारी कंपनी में टैक्स इन्वेस्टिगेशन के लिए पेपर्स रेडी करवा रहे हैं। तब वेद ने डेलिबरेटली मिस्टीरियस टोन में कहा, तुम बस 1 घंटे बाद अपने फादर के साथ पहुंच जाना, यहां आकर सब समझ आ जाएगा। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद वेद ने दूसरा नंबर डायल किया और रिया को भी 1 घंटे बाद मीटिंग में इनवाइट किया। तो रिया अकड़ कर बोली, मैं अभी बिजी हूँ, और वैसे भी मेरी मॉम के चैनल पर अभी तुम्हारी कंपनी के अगेंस्ट न्यूज चल रही है, और तब तक चलती रहेंगी जब तक कियारा रायज़ादा खुद सबके सामने मुझसे माफी नहीं मांग लेती। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें एग्जैक्टली इसी बारे में बात करनी है। क्यों ना तुम अपनी मॉम को लेकर आ जाओ, वो रहेंगी तो और खुलकर बात हो पाएगी। ये सुनकर रिया को लगा कि कियारा उससे माफी मांगेगी, तो उसने एक्साइटेड होकर कहा, ठीक है, हम आ जाएंगे। वेद ने फोन रखकर अपने आप से कहा, परफेक्ट, अब आएगा मजा। शतरंज की बिसात बीत चुकी है, अब बस पहली चाल चलने की बारी है। 1 घंटे बाद आरके इंडस्ट्रीज के कॉन्फ्रेंस रूम में सभी शेयर होल्डर्स और कंपनी के इंपॉर्टेंट फिगर्स मौजूद थे। सभी के चेहरों पर गुस्सा और परेशानी साफ नजर आ रही थी। उनके बीच कियारा नर्वस होकर अपनी सीट पर बैठी थी, लेकिन वेद की वजह से उसे थोड़ी उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर शर्मा ने मीटिंग स्टार्ट करते हुए कहा,
वेल कियारा, हम सभी बहुत कंसर्न हैं। आज जो मीडिया कवरेज हुई है वो कंपनी के लिए बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है। उनके पास बैठे आदमी ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, सिर्फ एक एम्प्लॉय के लिए मॉडल्स का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना, ये कैसा फैसला था? इतना बड़ा स्कैंडल हो गया है कि तुमने कंपनी की रेपुटेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। एक और शेयर होल्डर ने भी फ्रस्ट्रेटेड टोन में कहा, पहले ही हम कई स्कैंडल झेल चुके हैं, अब वाइन फेयर के बाद कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आया ही था और फिर से नेगेटिव न्यूज। एक और शेयर होल्डर ने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, कंपनी की एमडी होकर तुम इतनी नासमझी से कैसे काम कर सकती हो? एक एम्प्लॉय के लिए इतना बड़ा रिस्क ले लिया। सब कियारा को ही ब्लेम कर रहे थे। किसी ने पूरी सिचुएशन जानने की कोशिश तक नहीं की। कियारा मन ही मन बोली, कहाँ हो तुम वेद? तुमने कहा था कि सब हैंडल हो जाएगा। फिर कियारा ने सबको समझाने की कोशिश की। एक्चुअली उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे ये फैसला लेना पड़ा। वो तीनों मॉडल्स। मिस्टर शर्मा ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, एक्सप्लेनेशन बाद में देना कियारा, पहले बताओ कि अब इस मेस को कैसे हैंडल करोगी। यू नो, हमें जो वाइन इवेंट का इनविटेशन मिला है वो भी रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए इससे पहले कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए हमें जल्द ही कुछ करना होगा। क्यों ना तुम रिया और उन दोनों मॉडल से माफी मांग लो। दूसरे शेयर होल्डर ने भी इस बात का समर्थन किया। हाँ कियारा, मिस्टर शर्मा सही कह रहे हैं, तुम्हें उनसे माफी मांग लेनी चाहिए और मॉडल्स का कॉन्ट्रैक्ट भी रिस्टोर कर देना चाहिए। सब के सब कियारा को माफी मांगने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का डोर खुला और सबकी नजरें डोर की तरफ गई। मिस्टर के परफेक्ट सिल्वर मास्क पहने क्रिस्प ब्लैक ब्लेजर में अपनी कमांडिंग प्रेजेंस के साथ अंदर दाखिल हुए। उनकी एंट्री से कॉन्फ्रेंस रूम में शांति छा गई और सभी शेयर होल्डर्स नर्वस हो गए। कियारा ने जब मिस्टर के को देखा तो तुरंत नर्वस होकर उठ खड़ी हुई और घबरा कर बोली, मिस्टर के आप? उसे लगा कि मिस्टर के भी उसे ही गलत समझ रहे हैं, इसलिए मीटिंग के इनविटेशन के बिना ही आ गए। वो नहीं चाहती थी कि मिस्टर के भी उसे गलत समझे। उसने तुरंत आगे कहा, एक्चुअली वो हुआ ये था कि, लेकिन मिस्टर के ने हाथ उठाकर सबको चुप रहने का इशारा किया और सख्त लहजे में कहा, बिफोर एनीवन स्पीक्स फर्दर, मैं कुछ क्लैरिफाई करना चाहता हूं। यह सुनकर कियारा निराश होकर बैठ गई और सभी शेयर होल्डर्स मिस्टर के की तरफ देखने लगे जो सेंटर की सीट पर जाकर बैठ गए थे। मिस्टर के ने कंटिन्यू किया, मैं सब कुछ मॉनिटर कर रहा था, मिस कियारा के एक्शंस के बारे में, कंपनी की एम्प्लॉय पॉलिसीज के बारे में और आज जो मीडिया कवरेज हुई है उसके बारे में भी। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का डोर फिर खुला और इस बार रिया अपनी मां मिसेस मल्होत्रा के साथ, अभय अपने फादर यानी सीबीआईसी डायरेक्टर कमल कुकरेजा के साथ अंदर आए और उनके पीछे विशाखा भी थी। रिया और अभय के चेहरे पर ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो जीत गए। अभय ने अंदर आते ही एरोगेंट टोन में कहा, गुड, अब सब लोग यहाँ हैं। उसने कियारा की तरफ देखकर डिमांडिंग टोन में कहा, मिस कियारा, आपने हमसे माफी मांगने के लिए हमें बुलाया है, लेकिन पर्सनली अपॉलॉजीज करने से काम नहीं चलेगा। हमारे साथ जो इंसल्ट हुई है उसके लिए आपको पब्लिकली माफी मांगनी होगी। रिया भी एटीट्यूड के साथ बोली, हाँ, जब तक ये सबके सामने माफी नहीं मांगेगी ये न्यूज बंद नहीं होगी और हम तब तक एड शूट नहीं करेंगे जब तक तुम 3 इयर्स का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट ना दे दो। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।